गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं निधि शर्मा, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। मेरे पूर्व वीडियो मैंने आप लोगों को श्री अरविंद के दार्शनिक विचारों के बारे में सामान्य जानकारी दी थी और विकास प्रक्रिया के जो द्विरूपात्मक प्रक्रिया जिसमें प्रतिविकास और विकास दो रूपों में जो द्विरूपात्मक प्रक्रिया है उसके बारे में चर्चा की थी। तो आज मैं आप लोगों को इसकी जो पहली प्रक्रिया है विश्व विकास की उसके बारे में बतलाऊंगी, जिसे प्रतिविकास, अवरोहण या अवतरण या अवक्रांति या इन्वोल्यूशन या डिसेंट कहा जाता है। अरविंद विश्व प्रक्रिया को द्विरूपात्मक प्रक्रिया मानते हैं, डबल प्रोसेस है जिसमें अवरोहण और आरोहण दो रूपों में है। अवरोहण उच्चतर का निम्न स्तरों में अवतरण है, मतलब जब जो ऊपर वाली सत्ता है जो ऊपर स्थित है वो निम्न स्तर में अपने आप को जब नीचे उतारती है, उसकी जगत में स्थिति उभरती है, तब उसके फलस्वरूप जो प्रक्रिया होती है वो अवरोहण होती है। तो अवरोहण उच्च स्तर का निम्न स्तरों में अवतरण है जिसके फलस्वरूप जगत की स्थिति उभरती है, जबकि आरोहण निम्न स्तरों का उच्च स्तरों में विकास है। अब अरविंद का मानना है कि सृष्टि को पूर्ण चेतना का अज्ञान में निमज्जन, परम सत्य का अज्ञान में प्रविष्ट हो जाना कहते हैं। पूर्ण चेतना तो सच्चिदानंद रूप है, परंतु जब सच्चिदानंद अपने आप को विभिन्न निम्न स्तरों में निमज्जित करता है तब सृष्टि होती है। यही सच्चिदानंद का अवतरण है। कहने का तात्पर्य है कि जब सच्चिदानंद रूप जो सत्ता है, पूर्ण सत्ता है, वो अपने आप को निम्न स्तरों में उतारती है, निम्न स्तरों में निमज्जित मतलब अपने आप को सृष्टि के स्तर पर जब उतार के लाती है तब उसका अवतरण कहलाता है। तो यहाँ पर स्वाभाविक रूप से एक प्रश्न उठता है कि ये पूर्ण चेतना है वो निम्न स्तर पर क्यों उतरती है, अज्ञान के क्षेत्र में क्यों प्रविष्ट करती है, क्यों वह अपने जगह पर रहकर पूर्ण ज्ञान में रहकर सृष्टि वो क्यों नहीं करती, ऐसी सृष्टि क्यों नहीं करती कि वो अपने स्थान पर बनी रहे और सृष्टि का निर्माण कर रहे, वो नीचे आके क्यों नीचे वाले स्तरों को अपने साथ ऊपर लेके क्यों जाती है। तो अरविंद कहते हैं कि सच्चिदानंद अपनी पूर्ण चेतना या पूर्ण ज्ञान की स्थिति में भी सृष्टि कर सकता है। बिल्कुल संभव है कि वो अपने स्तर पर रहकर ही सृष्टि करे, परंतु ऐसी जो सृष्टि होगी वो उच्च स्तर की सृष्टि होगी। ऐसे जो संसार होगा, ऐसा जो जगत होगा वो पूर्ण ज्ञान के स्तर का संसार होगा जिसे केवल ज्ञानी या दृष्टा ही देख सकते हैं। परंतु अभी हम जिस जगत की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम सामान्य जीव जंतु हम रह रहे हैं, हमने प्रकाश, अंधकार, सत्य असत्य इन सबका मिश्रित रूप है, ये निम्नतर जगत है। इस प्रकार के जगत को समझने के लिए या इस प्रकार के जगत में सामान्य मनुष्यों की सामान्य समस्याओं को जानने के लिए परम तत्व का नीचे स्तर पर आना और नीचे स्तर पर आकर सृष्टि का विकास करना बहुत जरूरी है। ये अज्ञान के क्षेत्र में उजागर या प्रस्फुटित जो सृष्टि है, यही मानव कल्याण का एकमात्र आधार है। यह सृष्टि अज्ञान के क्षेत्र में ही है, परंतु अज्ञान से उत्पन्न यह सृष्टि हमें ज्ञान की ओर जाने की प्रेरणा देती है। जब हम अज्ञान में होंगे ही नहीं तो हमें कहाँ जाने की प्रेरणा मिलेगी। तो ज्ञान में जाने की प्रेरणा के लिए इस अज्ञान के स्तर पर परम तत्व को नीचे आना बहुत जरूरी है। हमें अवसर मिलता है कि हम अज्ञान या पूर्णता का अतिक्रमण कर ज्ञान व पूर्णता की प्राप्ति कर ले, और यही हमारा उत्थान या आरोहण है कि जब हम इस अज्ञान को तोड़ के, इस अज्ञान के आवरण को हटाकर जब हम ज्ञान और पूर्णता की ओर चल पड़े तो यही हमारा उत्थान या आरोहण है। अतः मूल चेतना का अवरोहण और आरोहण ये दोनों ही सार्थक है। जब ये मूल चेतना है ये नीचे आकर खुद को अवतरित करती है, फिर नीचे वाले स्तर को साथ में लेकर ऊपर आरोहण करती है, तभी यह सृष्टि का निर्माण होता है। अरविंद की अवरोहण प्रक्रिया कुछ संदर्भों में अद्वैत वेदांत के सृष्टिवाद से समानता भी रखती है। अद्वैत वेदांत में भी सृष्टि का कारण अज्ञान या अविद्या को माना गया था। अविद्या के कारण ही हम जगत को सत्य मान लेते हैं, जबकि वास्तव में जगत मिथ्या है। अद्वैत वेदांत में कहा गया है कि माया के कारण ही जगत को सत्य मान लेते हैं, जबकि वास्तव में जगत क्या है, मिथ्या है। परंतु अरविंद जगत को मिथ्या न मानकर उसे पूर्ण सत्य में ही स्वीकार करते हैं, उसे सतरूप ही स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि जो उच्चतर स्तर की जो सत्ता है सच्चिदानंद, वो स्वयं उतरकर इस सृष्टि के जो निम्न स्तर है उनको अपने साथ लेकर ऊपर आरोहित होती है, तो उससे जो सृष्टि बनती है वो मिथ्या या असत हो ही नहीं सकती, तो उसे सत्य माना गया है श्री अरविंदो के अनुसार। अरविंदो कहते हैं कि अज्ञान के क्षेत्र में सत्य के अवतरण की सम्यक व्याख्या हेतु माया व लीला की अवधारणा प्रस्तुत उन्होंने की है। जिस प्रकार अद्वैत वेदांत में भी माया की चर्चा की गई है, तो इन्होंने भी अज्ञान के क्षेत्र में सत्य के अवतरण की जो व्याख्या है माया लीला की अवधारणा में
इन्होंने प्रस्तुत किए। वेदांत के समान अरविंद भी मानते हैं कि सृष्टि आनंद की अभिव्यक्ति है। ये जो सारा संसार का जो खेल है ये आनंद का खेल है, आनंद सृष्टि का रहस्य है। आनंद में ही सृष्टि का उद्भव होता है और सृष्टि की समाप्ति भी किस में होती है? आनंद में ही होती है। तो अरविंद यहाँ ये कहते हैं आनंद में ही हम अस्तित्वमान रहते हैं और आनंद में ही हमारी परिणति होती है। तो इस हम जगत रूपी जिस सृष्टि के अंग हैं वह प्रत्येक क्षण क्या है? प्रवाहशील है। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई क्रियात्मक शक्ति है जो निरंतर नए नए रूपों में अभिव्यक्त हो रही है। कोई ऐसी पावर है जो तुरंत हर पल एक प्रक्रिया को चेंज करती जा रही है। इस सृजनात्मक शक्ति संबंधित प्रश्न यथा प्रवाह का कारण क्या है, इसका प्रयोजन क्या है इत्यादि ये जो निराकरण करके हम ये कह सकते हैं कि सभी प्रक्रियाएं आनंदपूर्ण क्रियाएं हैं। ये जितनी भी संसार में लय, ताल, गति ये सब है, ये आनंद की अभिव्यक्ति है। ये सब आनंद का ही खेल है। तो ये सच्चिदानंद है अपने आप को जब सृष्टि प्रक्रिया में उभारता है तो किसी दुख या किसी विषाद के साथ नहीं बल्कि आनंदपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ स्वयं को उतारता है और इसी सृष्टि का निर्माण आनंद के स्वरूप में ही करता है। जैसे अरविंदो ने कहा भी है, सृष्टि उसी का खेल है, वही खेल है, वही खिलाड़ी है और वही क्रीड़ा स्थल है। और ये जो संपूर्ण सृष्टि है वो आनंद की ही लीला है। मतलब ये सच्चिदानंद है, वही सब कुछ है, वही तो सृष्टि है, वही खेलने वाला है, वही खिलाड़ी है और वही प्लेग्राउंड है। और ये जो संपूर्ण सृष्टि की प्रक्रिया बड़ी आनंदमय प्रक्रिया है। तो इस प्रकार की उपमाएं दी है श्री अरविंदो ने। अरविंद के अनुसार सृष्टि किसी जादूगर के जादू का परिणाम नहीं है बल्कि सृष्टि के पीछे एक रित है, एक नियम है। इसी नियम को वे माया की संज्ञा देते हैं कि माया क्या है? सृष्टि निर्माण की एक प्रक्रिया में एक जो माया है वो एक नियम है, एक रित है। तो मूल रूप से जो अरविंद है माया को भ्रम पैदा करने वाली शक्ति के रूप में स्वीकार नहीं करके माया को एक ऐसी शक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं जो विश्व की रचना करती है, विश्व का निर्माण करती है। उनके अनुसार माया क्रियात्मक सृजनात्मक शक्ति है जो सच्चिदानंद से संबंधित है, जबकि वेदांत में माया को भ्रम पैदा करने वाली शक्ति कहा गया है। अरविंदो मानते हैं कि अनंत सत्य को सीमित रूपों में व्यक्त करने की जो शक्ति है वो माया है। यह वह शक्ति है जो पूर्ण सत्य को पृथक पृथक तत्वों में व्यक्त कर देती है। सत्य को सीमित सत्य में, चेतना को सीमित चेतना में, अनंत आनंद को सीमित आनंद में अभिव्यक्त करती है। इस व्यक्ति में परम सत्य का पूर्ण रूप में खंडित नहीं होता बल्कि आनंद के खेल का एक नया आयाम अभिव्यक्त हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जो परम सत्य है वो खंडित हो जाता है बल्कि आनंद की एक नई प्रक्रिया, एक नए उल्लास, एक नया धारा है वो प्रवाहित होती है। अरविंद के अनुसार जगत को केवल इसी अर्थ में माया कहा जा सकता है कि वह अंतिम सत्य या परम सत्य नहीं है। परम सत्य होता तो वो सच्चिदानंद होता, माया तो एक प्रकार की आनंदपूर्ण अभिव्यक्ति की एक प्रक्रिया मात्र है। तो ये है प्रतिविकास, आरोहण, अवतरण या अवक्रांति, जिसमें हमने बताया कि किस प्रकार जो उच्च स्तर की सत्ता है सच्चिदानंद है वो स्वयं को नीचे के स्तरों में अवतरित करके और उनको आरोहित करके ऊपर ले जाता है। तो यहाँ अवतरण की हमने जिक्र किया है। इस अवतरण की प्रक्रिया में जो सहायक है वो माया नामक शक्ति, और ये जो माया नामक शक्ति है क्रियात्मक सृजनात्मक है, और ये जो संपूर्ण सच्चिदानंद का स्वरूप है ये अपने आप को आनंद की अभिव्यक्ति के माध्यम से जगत में सृष्टि में वो अपने आप को व्यक्त करता है। और इसके आनंदपूर्ण अभिव्यक्ति में जो सहायक है वो है माया, जो कि मिथ्या न होकर विश्व की रचना करने वाली एक शक्ति है। थैंक यू। अब मैं अपने अगले वीडियो में आप लोगों को विकास, उत्थान, आरोहण या उत्क्रांति के बारे में बतलाऊंगी।